एवरीवन। सो कल हमने द साइंस ऑफ बायोलॉजी चैप्टर 1 जो है उसकी डिस्कस की थी, फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स। आज हम जो है उसका थर्ड मॉड्यूल डिस्कस करेंगे जो कि कैरियर्स है। बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से कैरियर्स आपके पास हैं। स्टूडेंट जो है वो बहुत से कंप्रिहेंसिव फिनोमेना ऑफ लाइफ को हम स्टडी करते हैं। आप जो है अपनी एफएससी के बाद अगर आप बायोलॉजी में एफएससी करते हैं तो उसके बाद फर्दर कैरियर्स आप जो सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें है मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि हम जिसको डॉक्टर लाइक कहते हैं, एमबीबीएस की डिग्री होती है। डिफेक्टिव पार्ट्स की आप सर्जरी करते हैं एंड ऑल वी आर अवेयर दैट, जिसको आप एमबीबीएस कहते हैं उसको बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी कहा जाता है। और हमारे पास उसमें जो बहुत से और कैरियर्स हैं वो वेटनरी मेडिसिन हैं, ठीक है जी, जो हम एनिमल से रिलेटेड जो सर्जरी या उसका जो हमारे पास डिजीज़ मैनेजमेंट है। एनवायरमेंटल साइंसेस बहुत ही ज़्यादा अब तो डेवलपिंग और बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है, बिकॉज आपके पास जितना भी क्लाइमेट चेंज है, ये चीज़ें जो आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कवरेज दी जा रही है। माइक्रोबायोलॉजी है जिस तरह से, उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग आप करते हो, जो जेनेटिक कंडीशंस होती हैं उस पर न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियंस जो आपके पास होते हैं, डाइटरी हैबिट्स टू प्रमोट द हेल्थ। पब्लिक हेल्थ आपके पास है, हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़ थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च के थ्रू आप पूरी कम्युनिटी लेवल पे उस चीज़ को करते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है जिसके आप डिज़ाइनिंग करते हो एंड मेकिंग द मेडिकल इक्विपमेंट जो है, मतलब इक्विपमेंट डील्स मेडिकल जो डिवाइसेस होती हैं। और जी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है जो कि आपके पास बायोलॉजिकल डाटा कंप्यूटेशनल टूल से आप उसको जो है वो करते हो। डेंटिस्ट्री आपके पास एक स्पेशलाइज्ड है और जिसको आप जो है वो BDS हमारे यहाँ कहा जाता है, जो भी 4 ईयर ऑफ डेंटल एंड 5 ईयर ही की जाती है, लाइक बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी जो है डिग्री होती है। फार्माकोलॉजी है जो कि ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप उसकी जो स्टडी है और जो न्यू मेडिकेशन स्टडी की जाती हैं। इस कैरियर की मेनली जो है वो BS आप जो है करते हो फार्मेसी में, या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है वो आप की जाती है। उसके बाद आपके पास फिजियोथेरेपी है जिसके आप जो है ऑर्थोपेडिक से ये जो है फिजियोथेरापिस्ट होते हैं। फिजिकल फंक्शंस ऑफ दैट ऑफ द बॉडी जो है आपको रेकमेंड करता है ऑर्थोपेडिक कि आप जो है फिजियोथेरेपी की तरफ जाएं और फिजिकल मोडालिटीज़ और मसाज वगैरह, और इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मिलता है बॉडी को। हमारे यहाँ यही एक सोच है समझी जाती है कि मेडिसिन गुड केयर, लेकिन हमारे पास अगर आप एक बंदा है अगर उसको ओबेसिटी या ये चीज़ें हैं तो वो डाइटिशियन या न्यूट्रिशंस के पास जाएगा, तो आई गेस इट्स बेटर देन गोइंग टू सम MBBS डॉक्टर। इसी तरह से अगर किसी को इस तरह से मसल या ये चीज़ें मसल पुल या ये प्रॉब्लम्स हैं तो दे शुड गो फॉर फिजियोथेरेपी रेदर देन कि आप इस तरह से। तो वी शुड के हमारे पास ये नॉलेज बहुत ज़्यादा कम है और इसी वजह से हमारे पास जो एक प्रोफेशन है ना वो ही बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है सोसाइटी पे, और उसी की तरफ ही हम जाते हैं और उसी की डिमांड करते हैं। उसके बाद हमारे पास फिशरी एंड वाइल्ड लाइफ है। ये डिपार्टमेंट है जो कि बायोलॉजिस्ट को जॉब ऑफर करता है BS एंड मास्टर ऑफ स्टडीज़ जब डिग्री आप करते हैं जोलॉजी, फिशरीज या एक्वाकल्चर के अंदर। उसके बाद एग्रीकल्चर है जो कि आपके पास एग्रीकल्चरल डिग्री इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है, क्रॉप प्रोडक्शन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स और ये चीज़ें। एनिमल हस्बेंड्री है जो कि इन्वॉल्व करता है जो ब्रीडिंग मेनली है न्यू एनिमल्स की स्पीशी, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, और इसके लिए आपको 4 BS डिग्री एनिमल हस्बेंड्री है। हॉर्टिकल्चर है जो कि फ्रूट्स और उनकी ब्रीडिंग और उनके ऑर्नामेंटल प्लांट्स और वेजिटेबल्स एंड फ्लावर है। BS इन हॉर्टिकल्चर जो है वो आपके पास रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आपके पास फॉरेस्ट्री है जो कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, पूरी ये डिग्री फॉरेस्ट्री में नेसेसरी होती है। फार्मिंग है, फॉर्म्स को प्रिपेयर करना, पोल्ट्री फार्म्स, फ्रूट फार्म्स, ठीक है। एग्रीकल्चर, फार्मिंग जो है, अब ये सारी BS की डिग्री पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, लेकिन उनके जब स्कोप की तरफ आप जाएंगे तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और वहाँ पे आपके पास ट्रेन्स और वो चीज़ें डेवलप होती हैं। वही बात है कि हमारे पास वही कम है, लाइक अवेयरनेस कम है, हमें डायरेक्शंस का नहीं पता, दैट्स ऑल व्हाट इट इज़। बायोटेक्नोलॉजी है जी, जैसे हमें पता है इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फोरेंसिक्स है जी, यही बायोटेक्नोलॉजी के आगे एक सब फील्ड जिसको कंसिडर किया जाता है, क्राइम सीन्स, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, और आपके पास इसमें फोरेंसिक की डिग्री नीडेड होती है। इसमें अच्छी जॉब्स आती हैं और काफ़ी मज़े की ये जो है वो फील्ड है। उसके बाद किस तरह से आपके पास कुरानिक इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ में बहुत सी वर्सेस हाईलाइट की गई हैं। वही जैसे कि हमारे पास बहुत सी बातें जो है वो मेड एवरी लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हमारे पास डिवाइन ब्लेसिंग अल्लाह ताला की, और हमारी बॉडी का भी मोस्टली जो रिकल्चर है उनको एक्वस एनवायरनमेंट ही चाहिए होता है। और हमारे पास जिस तरह से
हमारे पास हर इंसान को जो है सबसे पहले जो सूरत दी थी उसी में ही आपके पास बताया गया था, इंसान को मिट्टी से बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुरान पाक में इसकी मेंशन है। देन फैशन विद द ड्रॉप क्लॉट ऑफ ब्लड, हमने इंसान को एक खून के लोथड़े से पैदा किया और किस तरह से उसकी क्लम्पिंग और वो फर्दर हुआ है। Allah created every animal from water, then some of them creep up over their bellies, other walk on two legs, जिस तरह कि आपके पास ये बताई गई है क्लासिफिकेशन की किस तरह से अल्लाह ताला ने फिशेस और फिर आगे से रेप्टाइल्स और ये आगे से मैमल्स जो है वो डेवलप हुए हैं। और आपके पास एक पूरा जो एनिमल जिसको आप कहते हैं हमारे पास किंगडम एनिमिलिया है, उसके अंदर आप ये स्टडी करते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फिशेस और फिर कुछ आप एम्फीबियंस आए जो कि बहुत मतलब रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो कि बहुत ही लैंड और वाटर में करते थे। फिर आपके पास इस तरह मैमल्स की तरफ वर्ल्ड जो है वो मूव करता गया। तो ये सारा एक जो है ना एक प्रोसेस है और एक अल्लाह ताला की कुदरत है और एक जो है ना एक मतलब है क्रिएशन ऑफ अल्लाह है, जिसको मतलब 1400 साल पहले या कुरान पाक में जो चीज़ें आज बताई साइंटिफिक डिस्कवरीज अब हो रही। साइंस किस तरह से कोलैबोरेटिव फील्ड है जी, आपके पास बहुत से डिसिप्लिन से रिसर्चर्स आ रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी है, बहुत से प्रॉब्लम्स को आप इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी इसका जो है वो आप देख ही चुके हैं कि किस तरह से आप जो है बहुत सी फील्ड हर फील्ड के साथ कनेक्टेड है हमारी बायो। उसके बाद जी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जी बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स एवर इन द हिस्ट्री, जो कि एम टू सीक्वेंस था इंसान का ह्यूमन जीनोम 2003 में स्टार्ट हुआ था। It involved the research from various disciplines including molecular genetics, informatics and computer science। जो है पूरे इंसानी जीनोम को जो सीक्वेंस करना जो है इसका मेन हमारे पास जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का टारगेट था। और आपके पास जो है इसमें भी आप देखें इसकी जो नेचर है उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया गया है कि हमारे पास किस तरह से मुख्तलिफ डिसिप्लिन से लोग जो है इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। सिर्फ बायोलॉजिस्ट ही शामिल नहीं थे, आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और ये सारे शामिल थे। ठीक है, तो उसमें गोल यही था कि आप बेस पे जो भी हैं इंसान के जीनोम की मेक करने के लिए उनको मैप किया और उनको सीक्वेंस किया। और आपके पास ये जो है कंप्लीट हुआ था 2003 में और आपके पास 1990 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। अक्टूबर 1 1990 में स्टार्ट हुआ था और 14 अप्रैल 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ था। अब आपके पास ये प्रोजेक्ट आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है किस तरह से स्ट्रक्चर है, फंक्शन है और कंप्लीट सेट है ह्यूमन जीनोम का। क्लाइमेट चेंज रिसर्च जी हमारे पास हो रही है, उसमें कोलैबोरेटिव अब ये बहुत से एटमॉस्फेरिक है, साइंस, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है। तो ये क्लाइमेट अब जैसे हमारे पास तो अगर नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में या इस तरह से आपके पास बहुत बड़ी उनके जो है नेशनल जो है क्लाइमेट डाटा प्रिडिक्ट करते हैं और डेली बेसिस में, क्योंकि उनको प्रिडिक्शन देनी होती है। हमारा तो बिलीव है ना कि अल्लाह ताला की तरफ से या उसको प्रिडिक्ट करना भी इज़ नॉट व्हाट इट इज़। सो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि वो लोग ना उनको अपनी डिस्कवरीज या प्रिडिक्शंस वगैरह देनी होती हैं और अगर वो गलत साबित हों तो दे फील सो मच लॉस कि उनकी क्रॉप या उन्होंने वो मेयर्स नहीं ली हुई होती। मेडिकल रिसर्च जो है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव है। कैंसर रिसर्च के अंदर अब ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर कंसल्टेंट्स होते हैं, बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिक, फार्माकोलॉजिस्ट और स्टैटिशियंस, ये सारे जी इन्वॉल्व होते हैं। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये फील्ड रोबोटिक्स की और एआई की हाईली इंटरडिसिप्लिनरी इन्वॉल्व द कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरो साइंस एंड फिजियोलॉजी। दिस कोलैबोरेटिव जी आजकल तो इसकी बहुत ही जी है, आपको पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारे यहाँ और हमारी उस चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है और इतना बड़ा इसका जो है वो स्कोप अगर आप देखा जाए तो है। अब तो जो हर चीज़ जितनी इजी टू कैरी आउट हुई है उतनी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और वो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई हैं, लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करना शुरू हो गए हैं। सो आप ये इस चीज़ के साथ ये नहीं कर सकते कि यू कैन निगलेक्ट के क्रिटिकल थिंकिंग या कॉन्सेप्ट लर्निंग या उस चीज़ की आप जो है इम्पोर्टेंस को, वो लोग अभी भी आपकी एज पे ही हैं जिन लोगों को ये मतलब हासिल है उस चीज़ का। स्पेस वही एक्सप्लेनेशन जैसा नेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, इन्वॉल्व साइंटिस्ट वेरियस फील्ड्स में है। आपके पास एस्ट्रोफिजिक्स है, प्लेनेटरी साइंस, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी और मेडिसिन। दिस कोलैबोरेटिव साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट्स द कॉस्मोस। इसी तरह से आपके पास अब स्पेस में जो है ना लोग जब जाते हैं तो दे विल
आपके पास बायोलॉजिस्ट या वो चीज़ साथ लेके जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट इन इवन इन द स्पेस के स्पेस का एनवायरनमेंट किस तरह से आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स को अफेक्ट कर रहा है। सो ये इस तरह से भी आपके पास स्पेस में जो है ना एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। सो जी यही थी आज की हमारी वीडियो और दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम जो है वो फिर नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे कि अगला हमने इसका अगला टॉपिक जो है वो लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।